हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि ऑफ़लाइन मोड में जब आप जो है किसी कॉलेज में बीए में जो है एडमिशन लेने जा रहे हैं या बीकॉम में एडमिशन लेने जा रहे हैं या बीएससी में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो आप ऑफ़लाइन मोड में एडमिशन फॉर्म को कैसे जो है फ़िल कर सकते हैं और आपको एडमिशन लेने के लिए किन-किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, क्या-क्या स्टेप्स है जिनके थ्रू आपको जो है गुज़रना पड़ता है। तो बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं, वो जो है कोविड-19 पैंडेमिक की सिचुएशन में जो है ऑनलाइन एडमिशन करवा रहे हैं। ऑनलाइन मीन्स कि उन्होंने अपनी जो है कॉलेज की वेबसाइट पर एक रजिस्ट्रेशन लिंक दिया है। उस रजिस्ट्रेशन लिंक के द्वारा विद्यार्थी जो है अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और फिर एक निर्धारित दिन जो है उनको जो है निर्धारित दिन पर जो है समूहों ग्रुपों में विभाजित करके उनको जो है कोविड-19 की सारी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए उनको एक दिन कॉलेज में आकर जो है अपने दस्तावेज जो है सबमिट करने पड़ते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑफ़लाइन मोड में कि जब जो है कोविड 19 पैंडेमिक की सिचुएशन में आप सावधानियों को बरतते हुए जो एडमिशन नोटिस निकाले गए हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा, आप कॉलेज में जाकर वो भी समूहों में बुलाया जाता है थोड़े-थोड़े विद्यार्थियों को। तो आप ऑफ़लाइन मोड मीन्स आप जो है कॉलेज में जाकर प्रोस्पेक्टस लेते हैं, उसको ऑफ़लाइन मोड कहते हैं। आप कहीं ऑनलाइन जो है अप्लाई नहीं करते हैं। अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है, तो आप कॉलेज जाकर आपको एक प्रोस्पेक्टस दिया जाता है, जिसमें आपको एक फ़ॉर्म दिया जाता है, वो फ़ॉर्म आपने भरना है। तो उसको ऑफ़लाइन मोड कहते हैं कि ऑफ़लाइन मोड आप प्रोस्पेक्टस ले रहे हैं, उसमें एक फ़ॉर्म है, वो फ़ॉर्म आपने फ़िल करना है, उसके बेस पर आपको एडमिशन मिलनी है। तो ऑफ़लाइन मोड में जो है कॉलेजेस में चाहे आप बीए में एडमिशन ले रहे हो, बीएससी में, बीकॉम में या एमए में एडमिशन ले रहे हो, तो आप किस प्रकार जो है एडमिशन फॉर्म को फिल करेंगे, ये सब मैं बताऊंगा इस वीडियो में आपको। तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी जो मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। एडमिशन फॉर्म को कैसे फिल करना है। सबसे पहले एडमिशन प्रोसेस के स्टेप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब भी जो है एडमिशन प्रारंभ की जाती है, तो एडमिशन के कुछ एक स्टेप्स होते हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं और मैं आपको इसमें जो है वन बाय वन मैं आपको एडमिशन फॉर्म फिल करके बताऊंगा कि किस कॉलम में क्या-क्या भरना है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप कैसे चूज़ करेंगे और इसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगा कि जो है किन-किन स्टेज से आपका फॉर्म गुजरेगा और आप जो है फाइनली कब आप जो है उस कंसर्न्ड कॉलेज के जिस कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हैं उस कॉलेज के स्टूडेंट हो जाएंगे। तो जो जो सबसे पहला एडमिशन प्रोसेस के जो स्टेप्स है, जो पहला स्टेप्स है, सबसे पहले आपने क्या करना है, आप अगर ऑफलाइन मोड में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो कोविड-19 की सारी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आपने जो है कंसर्न्ड कॉलेज में, जब कॉलेज जो है आपको बुलाएगा तो अपने कंसर्न डेट पर कॉलेज कैंपस में जाना है और कॉलेज कैंपस से आपने जो है प्रोस्पेक्टस जो है ख़रीदना है। लेकिन मैं यहाँ पर जो है बार-बार मेंशन कर रहा हूँ, कोविड-19 की सिचुएशन में सारी सावधानियों को आपके पास फेस कवर होना चाहिए, सैनिटाइज़र होना चाहिए। कॉलेज में जाकर आपकी थर्मल स्कैनिंग होगी। सारे प्रोसीजर के बाद जब आपका टेम्परेचर चेक कर दिया जाएगा तो आपको जो है क्या करना है, फर्स्टली आपको एक प्रोस्पेक्टस जो है जिस भी कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ से आपने प्रोस्पेक्टस जो है बाय करना है। बाय प्रोस्पेक्टस फ्रॉम कॉलेज यू आर अप्लाइंग फॉर। जिस कॉलेज के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं उस कॉलेज में जाकर आप एक प्रोस्पेक्टस लेंगे। और जो दूसरा जो काम आपने करना है, जो प्रोस्पेक्टस आपको दिया गया है, उस प्रोस्पेक्टस के अंदर एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया होता है, एक आवेदन पत्र दिया गया होता है। वह एप्लीकेशन फॉर्म आपने जो है भरना है, वो आवेदन पत्र आपने भरना है। वो फॉर्म आपने किस प्रकार भरना है, वो मैंने आप आगे बताया है कि उस फॉर्म में क्या-क्या जो है कॉलम होते हैं, उनको किस प्रकार भरना है। जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दिया, फिर आपने उस एप्लीकेशन के साथ जो है उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो है आपने
खुद के सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट लगाने हैं जो उस प्रोस्पेक्टस में प्रिस्क्राइब किए होंगे। अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए जो है एडमिशन ले रहे हैं, तो जो उस प्रोस्पेक्टस में जो है एक लिस्ट दी है डॉक्यूमेंट की, जो मैंने आगे इसमें आपको बताया है कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपने, यदि आप बीए फर्स्ट ईयर, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो डॉक्यूमेंट आपने जो है अपने एडमिशन फॉर्म के साथ सेल्फ अटेस्टेड मीन्स कि आपने जो है उनकी फ़ोटोकॉपी करके जो है उस पे सेल्फ अटेस्टेड लिखना है और अपनी सिग्नेचर उस पे करने हैं, और वो फॉर्म के साथ आपने वो जो है अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। तो जो चौथा जो बिंदु है वो है कि जब आप एडमिशन कर रहे हो, चाहे आप बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर के जो है, तो ये जो डॉक्यूमेंट जो है आपको कुछ एक डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, दस्तावेज़ आपको चाहिए, वो जो है मैंने आपको पेज 2 पे बताए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट, अगर आप बीए फर्स्ट ईयर में एनरोल होना चाहते हो, बीएससी में या बीकॉम में, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी मैंने आगे पेज 2 पर बताया है। नंबर 5 है, बीए जो प्रथम वर्ष के छात्र हैं उनको जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ करना होता है, अर्थात डीएससी 1 और 2 चूज़ करना होता है कि आपने जो है डीएससी 1 की जगह कौन सा रखना है, डीएससी 2 की जगह कौन सा रखना है। उदाहरण के लिए डीएससी 1 अगर आप पॉलिटिकल साइंस रखते हैं तो उसके साथ आप हिस्ट्री रख सकते हैं। तो इसके एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है प्रत्येक कॉलेज का अपना अपना बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। बीए के जो विद्यार्थी हैं उनके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कॉम्बिनेशन में, लेकिन जो बीएससी के विद्यार्थी है, जैसे यदि आप डीएससी 1 में फिजिक्स रखते हैं, डीएससी 2 में केमिस्ट्री रखते हैं, यदि आप डीएससी 1 में केमिस्ट्री रखते हैं तो आप फिजिक्स रखते हैं, या आप मैथ रखो डीएससी 1 में, तो उसके साथ जो है बीएससी में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है और बीकॉम में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो लगभग लगभग एक समान रहता है। लेकिन जहाँ पर बहुत सारी जो छूट है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में वो बीए वाले विद्यार्थियों को होती है, उनके पास जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो आगे मैंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का भी एक डॉक्यूमेंट आपको बताया है बीए वालों के लिए, बीएससी और बीकॉम वालों के लिए तो लगभग सेम सेम रहता है। तो आपने कॉलेज प्रोस्पेक्टस में जो है आपको ये कॉम्बिनेशन दिए होते हैं, वहाँ से आपने चूज़ करना है जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है उसको आप अपनी इच्छा अनुसार उसमें फिल कर सकते हैं। नंबर 6 है, यदि आप कंफ्यूज है सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कि आपको कौन कौन से सिलेक्ट चूज़ करने हैं बीए में, फ्यूचर को देखते हुए भविष्य में जो है तैयारी करनी है आपने, तो आपके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट सही रहेंगे। अगर आपको जो है सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जो है अगर आपको कोई दुविधा हो रही है, तो आपके लिए जो है कॉलेज में बहुत सारे कॉलेज एक काउंसलिंग कमेटी का निर्माण करती है। जो काउंसलिंग कमेटी है उसका काम ये है, वो आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए है। वो आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताएगी, वो आपको ये बताएंगी कि जिस जो है सब्जेक्ट को आप जो है ले रहे हैं उसकी जो है फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है, उसकी जो है फ्यूचर में आपको क्या क्या एडवांटेज हो सकती है। तो जिस कॉलेज में अगर काउंसलिंग कमेटी नहीं भी है तो आप जो है स्वयं जो है ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ कर सकते हैं अपने फ्यूचर जो है रेफरेंसेस को देखते हुए। अगला जो ध्यान रखने योग्य बात है वो है, आपने जो है प्रेजेंट होना है। जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया है, आपने अपने पेरेंट्स के साथ या गार्डियन के सामने जो है एडमिशन कमेटी के सामने उपस्थित होना है। या तो आपके पेरेंट्स हो या गार्डियन, कोई भी हो सकता है, भाई है, बहन है, मामा है, चाचा है, या अपने पेरेंट्स के साथ आप एडमिशन कमेटी के सामने फॉर्म को फिल करने के बाद उपस्थित होंगे। कॉलेज में जो है एडमिशन कमेटी बनी होती है, काउंसलिंग कमेटी, एडमिशन कमेटी और फाइनल कमेटी बनी होती है। तो सबसे पहला जो आपका फॉर्म जाएगा वो फर्स्ट एडमिशन कमेटी के पास जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। और अगला बिंदु है कि जब जो है एडमिशन कमेटी जो है सिग्नेचर और वेरिफिकेशन कर देती है, अब एडमिशन कमेटी का काम क्या है, एडमिशन कमेटी के पास जब फॉर्म आएगा तो जो जो आपने डॉक्यूमेंट जो है उस फॉर्म के साथ लगाए हैं फर्स्ट ईयर में आने के लिए, तो उन डॉक्यूमेंट के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आपके पास होंगे, जैसे आपने 10th का डॉक्यूमेंट जो है फोटो स्टेट लगाया होगा फॉर्म के साथ, तो उसका जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा कि क्या आपके पर्टिकुलर मिलते हैं। इसी प्रकार जो है 12th का अगर आपने इंटरनेट से मार्कशीट लगाई है
या आप जिस स्कूल में आप पढ़ रही थी, तो वहाँ से आप जो है एक करेक्टर सर्टिफिकेट आपको इशू किया जाता है। उसके आधार पर जो है आपके क्रेडेंशियल चेक किए जाते हैं, और इस प्रकार जो है आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद और आपकी फॉर्म में आपका नाम पर्टिकुलर जो है देखने के बाद, जो एडमिशन कमेटी है वो सिग्नेचर करने के बाद जो है आपके फॉर्म को फाइनल कमेटी के पास जो है भेज देती है, अंतिम स्क्रूटनी कमेटी के पास भेज देती है। और जब फाइनल कमेटी जो है उस पर कन्वीनर जो है फाइनल कमेटी का, फाइनल एडमिशन कमेटी का कन्वीनर उस पर सिग्नेचर कर देता है, तो उसके बाद आप उस फॉर्म को जो है ऑफिस में ले जाते हैं। वहाँ पर जो वेरीफाइड एप्लीकेशन फॉर्म ही ऑफिस में जाएगा। अगर किसी कैंडिडेट ने अभी फॉर्म भरा है, वो वेरीफाई नहीं हुआ है एडमिशन कमेटी से, तो आप ऑफिस में जाकर जो है फीस सबमिट नहीं कर सकते। तो जिनका डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई हुए हैं, जिनकी जो है फर्स्ट एडमिशन कमेटी और फाइनल एडमिशन कमेटी से जिनके सिग्नेचर हो गए हैं, तो वो कॉलेज जो है ऑफिस में जाकर जो है, अगर आपने बीए में अप्लाई किया तो बीए की जितनी फ़ीस है उसको पे कर सकते हैं। बीएससी बीकॉम की स्ट्रीम की जो है फ़ीस पे करके जो है आप जो है फाइनली जो है आपको वहाँ से एक रिसिप्ट दी जाएगी। फ़ीस के बाद फ़ी रिसिप्ट दी जाएगी। उस फ़ी रिसिप्ट में आपका रोल नंबर लिखा होगा। अगर आप बीए फर्स्ट ईयर में आ रहे हैं तो आपको बीए फर्स्ट ईयर का रोल नंबर मिलेगा। अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर में आ रहे हैं तो आपको बीएससी फर्स्ट ईयर का रोल नंबर मिलेगा। और वो फ़ी रिसिप्ट आपने अपने फ्यूचर संदर्भ के लिए अपने पास सुरक्षित रखनी है। और जब आपको वो फ़ी रिसिप्ट मिल जाती है, तो अब आपकी एडमिशन जो है कंप्लीट हो गई है। तो ये स्टेप्स है, अगर आपने एडमिशन लेनी है बीए बीएससी बीकॉम, चाहे वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का कोई भी कॉलेज हो, चाहे वो जो है अन्य विश्वविद्यालयों के कॉलेज हो, तो कुछ जो है विद्यालयों ने ऑनलाइन ही वो जो है एडमिशन की जो है प्रोसेस उन्होंने चलाया है, वहीं पे फॉर्म फिलअप होते हैं। लेकिन बहुत सारी जो कॉलेजेस है एफिलेटेड कॉलेज, वो ऑफलाइन मोड में भी इसको जो है सावधानियों के साथ जो है फिल कर रहे हैं, और वो भी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए हायर एजुकेशन की। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब आप जो है एडमिशन के लिए आएंगे, तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में आ रहे हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है, कॉलेज आने से पहले आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। एप्लीकेशन प्रोस्पेक्टस लेने से पहले आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो जो पहला डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए वो होना चाहिए करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड। उदाहरण के लिए आपका लास्ट अटेंडेड इंस्टीट्यूशन प्लस टू है, चाहे वो बीए में है बीएससी में है, चाहे आपने बीकॉम में की है, तो जो आपका स्कूल है, आपका स्कूल आपको एक ओरिजिनल करेक्टर सर्टिफिकेट जो है इशू करता है कि जो है ये विद्यार्थी जो है इस स्कूल में पढ़ रहा था, इसका करेक्टर, इसने इतने मार्क्स हासिल किए हैं, वर्ष इतने में पास हुआ है और इसने इतने मार्क्स हासिल किए, इसका करेक्टर अच्छा है। तो वो करेक्टर सर्टिफिकेट आपने ओरिजिनल वैसे ही जो है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाना है, चाहे आप बीए के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे बीएससी के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो ये डॉक्यूमेंट जो है, चाहे वो लड़का है लड़की है, सबके लिए जो है बहुत ज़रूरी है। दूसरा है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसकी फ़ोटोकॉपी आप जो है फॉर्म के साथ लगाएंगे और इसका ओरिजिनल आप अपने साथ लेके आएंगे। तो मैट्रिकुलेशन 10th का सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी आप जो है फॉर्म के साथ लगाएंगे। और तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है मार्कशीट ऑफ 12th एग्जामिनेशन पास्ट। जैसे वर्तमान समय में जो लोग जो है प्लस टू से पास होकर आए हैं, उन लोगों के पास उनकी ओरिजिनल मार्कशीट अभी नहीं आई होगी, तो उन्होंने इंटरनेट की मार्कशीट लगाई होगी। तो जब उनकी ओरिजिनल मार्कशीट आ जाएगी अभी, तो वो फॉर्म के साथ अपनी इंटरनेट की मार्कशीट लगाएंगे। इंटरनेट से डाउनलोड करो और वो मार्कशीट आप फॉर्म के साथ लगाएंगे। लेकिन जब आपकी ओरिजिनल मार्कशीट आएगी, तो आपने उसकी फ़ोटोकॉपी जो है ऑफिस में जमा करानी है सेल्फ अटेस्टेड करके। अभी आपके पास अगर ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, तो आपने जो है इंटरनेट से निकाल कर जो है डीएमसी डिटेल्ड मार्क कार्ड 12th जो है एग्ज़ाम का लगाना है। अगला है जो डॉक्यूमेंट ज़रूरी है वो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट। आपके पास जो है 2 या 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो है अपने होने चाहिए, और एक पासपोर्ट
साइज़ फ़ोटोग्राफ जो है आपके पेरेंट या गार्डियन का होना चाहिए। एक जो है पीटीए होता है, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन होता है कॉलेज में, तो उसके लिए एक मेंबरशिप फॉर्म भरा जाता है जिसमें आपका पेरेंट्स, यदि आप अपने पेरेंट्स माता या पिता को उसका मेंबर बनाना चाहते हैं तो उनका फ़ोटो, माता का बनाना चाहते हैं तो माता का फ़ोटो चाहिए, अगर आप पिता को जो है मेंबर बनाना चाहते हैं तो उनका फ़ोटो आपको चाहिए, यदि आप अपने भाई को बनाना चाहते हैं तो आप गार्डियन में उसका फ़ोटो डाल सकते हैं। और जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, यदि आप लड़कियां हैं, यदि आप गर्ल है, तो अगर आप गर्ल है तो अगर यदि आप बीए बीएससी बीकॉम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो है हिमाचल का होना चाहिए। ये सिर्फ इन केस ऑफ गर्ल्स है, अगर आप बॉय है तो आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये गर्ल के लिए ये वाला कॉलम है बोनाफाइड सर्टिफिकेट वाला। और ये मैंने आपको पहले बता दिया कि पीटीए फॉर्म जो है उसमें मेंबरशिप फॉर्म होता है इसके साथ, तो उसके साथ उसमें आपने पेरेंट का जो है सिग्नेचर करना है। रिकॉर्ड फाइल के बारे में आगे बताऊंगा, रिकॉर्ड फाइल है। उसके बाद जो है आधार कार्ड, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी आपने जो है अपनी एडमिशन फॉर्म में लगानी है। आधार कार्ड इसको जो है सेल्फ अटेस्टेड आपने इन सभी डॉक्यूमेंट को करना है। सिर्फ करेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल लगेगा, बाकी सारे डॉक्यूमेंट जो है फ़ोटो स्टेट लगेंगे और उनको आपने सेल्फ अटेस्टेड करना है। अगर आप जो है सामान्य जो है वर्ग से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपको किसी भी जो है जनरल कैटेगरी के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं होता। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से है तो आपको जो है एससी एसटी का कैट जो सर्टिफिकेट है वो लगाना पड़ेगा। इसी के साथ जो है फॉर्म में एक एंटी रैगिंग फॉर्म भी दिया गया होता है, तो उस एंटी रैगिंग फॉर्म को भी आप भरेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा एंटी रैगिंग फॉर्म को आपने किस प्रकार भरना है। तो जो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये आपके जो है सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म में होनी चाहिए, अर्थात जो आपके पास ओरिजिनल भी आपके पास जो है एडमिशन के समय साथ में होने चाहिए, और फोटोकॉपीज़ का इन डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी का एक सेट आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाना है। तो ये डॉक्यूमेंट है, चाहे आप किसी भी जो है विश्वविद्यालय में अप्लाई कर रहे हो, किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो, ये डॉक्यूमेंट एडमिशन के टाइम ओरिजिनल और फोटोकॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए। लेकिन यदि ये सिर्फ बीए फर्स्ट ईयर के लिए, अगर आप सेकेंड ईयर में आ रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उसी कॉलेज का जो है पार्ट है, तो आपको सेकेंड ईयर में आके सिर्फ जो है आपको जो है फर्स्ट ईयर की जो है आपकी मार्कशीट लगेगी और कुछ एक और डॉक्यूमेंट उसमें लगेंगे। चलिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए मैंने जो है आपको बताया था पीछे कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप कैसे चूज कर सकते हैं। बीए वालों के पास ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, बीएससी और बीकॉम वालों के पास तो सब्जेक्ट सेम सेम रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यदि आप जो है बीए में एनरोल होना चाहते हैं, तो जो सब्जेक्ट आपको प्लस टू में सबसे अच्छा लगता है, या जो जो सब्जेक्ट आपका प्लस टू में फेवरेट सब्जेक्ट था, उसको आप जो है डीएससी वन के रूप में ले सकते हैं। और डीएससी वन के साथ आपको कॉम्बिनेशन बताया गया है। उदाहरण के लिए यदि आप जो है पॉलिटिकल साइंस को डीएससी वन जो है सब्जेक्ट के रूप में ले रहे हैं, तो पॉलिटिकल साइंस के साथ आप जो है इन बाकी सब्जेक्ट में से हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत में से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस के साथ आप जो है हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। यदि आप हिस्ट्री जो है अपना डीएससी वन रखते हैं तो इसके साथ आप जो है पोल साइंस चूज़ कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ से आप दो सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, डीएससी वन, डीएससी टू। इसके अलावा क्योंकि फर्स्ट ईयर में 8 पेपर होते हैं, तो उदाहरण के लिए अगर कोई बच्चा बीए फर्स्ट ईयर में पॉलिटिकल साइंस लेता है तो पॉलिटिकल साइंस के उसको 2 पेपर होंगे, हिस्ट्री के उसको 2 पेपर होंगे, 4। इसके अलावा उसको एईसीसी के 2 पेपर होंगे, एबिलिटी एनहांसमेंट कंपल्सरी कोर्स के उसको 2 पेपर होंगे, ये इंग्लिश और हिंदी और संस्कृत होंगे, और एक जो है एनवायरमेंटल स्टडी होता है। तो इसी प्रकार आप इन कॉम्बिनेशन में से कोई भी कॉम्बिनेशन आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आप हिंदी रखते हैं तो हिंदी के साथ आप हिस्ट्री रख सकते हैं, आप पॉलिटिकल साइंस जो है इसके साथ रख सकते हैं। अगर आप सोशोलॉजी रखते हैं तो सोशोलॉजी के साथ आप हिस्ट्री रख सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस का कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बीए वालों के लिए है। बीए वालों के पास चॉइसेस ज़्यादा है। यदि आप इंग्लिश लिटरेचर रखते हैं तो इंग्लिश लिटरेचर के साथ आप हिस्ट्री रख सकते हैं, इकोनॉमिक्स रख सकते हैं। यदि आप इकोनॉमिक्स को चूज़ करते हैं तो उसके साथ आप पॉल साइंस रख सकते हैं। यदि आप मैथ रखते हैं तो मैथ के साथ आप इकोनॉमिक्स को चूज़ करते हैं। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मीन्स डीएससी वन और डीएससी टू। अंतर क्या होता है, जब आप बीए सेकेंड ईयर में जाते हैं तो जो आपका डीएससी वन होता है इसके आपको 2 पेपर एक्स्ट्रा जो है, 2 जो है एसईसी के पेपर लग जाते हैं, बाकी अंतर कोई भी नहीं है।
अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हाउ टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। जो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ दिया गया है, हो सकता है कि बाकी कॉलेजों में थोड़ा बहुत फॉर्मेट जो है इसका चेंज हो, लेकिन सामान्यतः एप्लीकेशन जो है एक समान ही सभी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में ऑफलाइन मोड में पाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि हाउ टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म को आपने किस प्रकार फिल करना है, ये मैं आपको वन बाय वन बताऊँगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, एडमिशन फॉर्म 2020-21, और ऊपर लिखा है बीए बीएससी, बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और एमए जो है फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर। आप क्योंकि आप कॉलेज में बीए बीएससी में जो है अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो कॉलम नंबर 1 है, कॉलम नंबर 1 में जो है आपने क्या करना है, अपनी ईमेल आईडी भरनी है। उदाहरण के लिए किसी की आईडी जो है जो है ravirana@gmail.com है, तो आप ऐसी आईडी इस कॉलम में, कॉलम नंबर 1 में जो है आप ऐसी आईडी भरेंगे यहाँ पर कॉलम नंबर, और यहाँ पर आपने अपना फ़ोटोग्राफ जो है पेस्ट करना है गोंद के साथ। और वो कॉलम नंबर 2 में आपने अपनी क्लास लिखनी है। यदि आप बीए फर्स्ट ईयर में हैं तो यहाँ पर आपने बीए फर्स्ट ईयर लिखना है। यदि आप बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने बीएससी फर्स्ट ईयर। अगर आप बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने बीकॉम फर्स्ट ईयर लिखना है। कॉलेज रोल नंबर अभी आपको नहीं मिला है, ये आपने खाली छोड़ देना है क्योंकि अभी आप कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं। और नीचे आपको दिया है सब्जेक्ट ऑफर्ड कि इनमें से आपको विषय चूज़ करने हैं। जैसे मैंने आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताया था, तो डीएससी जो है, जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक जो कोर कोर्सेज है, उनमें से आपने 2 सब्जेक्ट यहाँ पर लिखने हैं। जैसे उदाहरण के लिए मेरा पहला फेवरेट सब्जेक्ट अगर पॉलिटिकल साइंस है, तो आपने पहले नंबर पर पॉलिटिकल साइंस लिख देना है, और दूसरे नंबर पर मैं पॉलिटिकल साइंस से जो है फ्यूचर जो है रेफरेंस को देखते हुए कि मैं जो है तैयारी करना चाहता हूँ एचएएस की, सिविल सर्विसेज की, बहुत सारे एग्ज़ाम्स की, तो मैं पॉलिटिकल साइंस के साथ हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन लेकर चलूँगा। आप पॉलिटिकल साइंस के साथ इकोनॉमिक्स के साथ हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर आप 2 सब्जेक्ट फिल करेंगे डीएससी में। और जो एईसीसी है, ये आपको जो है गिवन कर दिए जाएंगे, बाद में आपको बताया दिया जाएगा कि आपने एईसीसी में क्या क्या पढ़ना है। और ईवीएस तो आपने फर्स्ट ईयर में सबने पढ़ना है, और कंपलसरी कोर में आपने लैंग्वेज एक कंपलसरी पढ़नी है, तो वो कंपलसरी इंग्लिश है, और इसके अलावा आपने 2 लैंग्वेज संस्कृत और इंग्लिश पढ़नी है। तो टोटल आपके पास जो है 8 सब्जेक्ट होंगी बीए में। टोटल आपके पास 8 सब्जेक्ट होंगे बीए में। और ये जो एसईसी वाला कॉलम है, ये आपने छोड़ देना है, ये सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए है। और जो डीएससी है, ये भी थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए है। और जनरल इलेक्टिव ये भी बीए फाइनल, बीएससी फाइनल और बीकॉम फाइनल के स्टूडेंट के लिए। आपने सिर्फ ये 2 कॉलम बीए बीएससी वालों के लिए, ये 2 मेन कॉलम है। अब अगला 5वें नंबर का कॉलम है यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर। आप बीए में हैं तो अभी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला है यूनिवर्सिटी का, तो ये आपने जो है खाली छोड़ देना है। और छठा कॉलम है लास्ट ईयर कॉलेज रोल नंबर, तो ये भी ओल्ड स्टूडेंट के लिए, ये आपके लिए, इसको भी आपने खाली छोड़ना है। यहाँ पर है नेम ऑफ एप्लीकेंट, 7वें नंबर पर नेम ऑफ एप्लीकेंट है, तो यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है। उदाहरण के लिए यदि आपका नाम रामलाल है तो आप यहाँ पर रामलाल लिखेंगे। और यहाँ पर आपने अपना जो है लिंग लिखना है, आप मेल है फीमेल है। अगर आप मेल है तो आपने एम लिखना है, अगर आप फीमेल है तो आपने ई लिखना है, या एफ जो है आपने लिखना है। और ईमेल आईडी आपने यहाँ पर अपनी देनी है। मोबाइल नंबर, अगर आपके पास अपना मोबाइल नंबर है तो वो आपने यहाँ पर लिखना है, नहीं तो आपने पेरेंट या गार्डियन का जो है मोबाइल नंबर लिखना है। लेकिन जो नाम आप यहाँ पर लिखेंगे, वो नाम जो है 10th की सर्टिफिकेट में मिलता जुलता होना चाहिए। अर्थात जैसा 10th की सर्टिफिकेट में आपका नाम है, वैसा ही नाम आपने यहाँ पर डालना है। फादर का नेम जो है 9 नंबर कॉलम है, जैसा आपके 10th के सर्टिफिकेट में फादर नेम है, वैसा ही नाम आपने यहाँ पर डालना है। और माता जी का नाम 10वां नंबर कॉलम है मदर नेम। ब्लॉक लेटर में लिखने, आपने कैपिटल लेटर में लिखना है ये सारा कुछ, स्मॉल लेटर में नहीं लिखना है। ब्लॉक लेटर में बड़े बड़े शब्दों में आपने लिखना है। कैपिटल लेटर्स क्या होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए मैं राम लिख रहा हूँ, तो आर भी कैपिटल होगा, ए भी कैपिटल होगा, एम भी कैपिटल होगा। तो ये सारे कॉलम आपने कैपिटल में फिल करने हैं। मदर का नेम हो गया। यदि आपका कोई भाई बहन जो है बीए सेकेंड ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर, बीकॉम सेकेंड ईयर, बीकॉम सेकेंड ईयर, बीकॉम फाइनल में पढ़ रहा है और आप फर्स्ट ईयर के अप्लाई कर रहे हैं, और अगर आप सगे भाई है तो आप यहाँ पर जो है जो है उसका विवरण दे सकते हैं कि मेरा भाई जो है इसी कॉलेज में, पर सेम कॉलेज में होने चाहिए, इस कॉलेज में पढ़ रहा है। इसका, इस कॉलम को देने का यहाँ पर क्या कारण है, यह कॉलम इसलिए दिया गया है
ताकि उनको जो है फ़ी रिलैक्सेशन मिल सके। क्योंकि कॉलेज में यह रूल है कि यदि 2 भाई जो है एक ही कॉलेज में जो है एडमिशन लेते हैं, तो उन दोनों में से एक को जो है फ़ीस में रिलैक्सेशन मिलेगी, चाहे वो गर्ल्स हो, चाहे वो तो यहाँ पर आपने वो देना है। और साथ में ही इसके जो है एक एप्लीकेशन लगेगी। ये मैं उन स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ जिनके जो है सगे भाई एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, एप्लीकेशन लगेगी फ़ीस माफ़ी के लिए उस कॉलेज के प्राचार्य को। अगला है परमानेंट एड्रेस, आपने ब्लॉक लेटर में यहाँ पर देना है जहाँ के आप जो है स्थायी निवासी है वहाँ का। अगर जो है गार्डियन का पोस्टल एड्रेस भी आप दे सकते हैं। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ देनी है अपनी। ये डेट ऑफ बर्थ जो है आपने फिगर्स में लिखनी है। फिगर्स मीन्स संख्या में लिखनी है आपने पहले, कि अगर आप किसी की डेट ऑफ बर्थ जो है 3 मार्च 2002 है, तो आपने यहाँ पर लिखना है 3/3/2002। और आपने वर्ड्स में यहाँ पर लिखनी है इंग्लिश में 3 मार्च जो है 3 मार्च 2003 आप लिख सकते हैं। और इसके बाद आधार कार्ड का आपने जो है यहाँ पर विवरण देना है। जो आधार कार्ड आपके नाम पर आपको इशू किया गया है सरकार द्वारा, उसकी आधार कार्ड संख्या आपने यहाँ पर लिखनी है। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी या ओबीसी आईआरडीपी से, तो उसका आपने यहाँ पर मेंशन करना है और साथ में उसका सर्टिफिकेट भी लगाना है, सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट आपने लगाना है। तो रिलीजन आपने यहाँ पर भरना है कि आप किस धर्म से संबंधित है। आप हिंदू धर्म से है तो आप हिंदुज़म लिखेंगे। अगर आप जो है मॉडर्न धर्म से है तो आप मुस्लिम लिखेंगे। अगर आप सिख धर्म से है तो सिखिज़्म लिखेंगे। तो जिस भी क्रिश्चियन से है तो क्रिश्चियनिज़्म लिखेंगे। तो वो रिलीजन आपने यहाँ पर लिखना है। और नीचे कुछ एक डिक्लेरेशन दी गई है जो कि पेरेंट्स या गार्डियन के सिग्नेचर होंगे इस साइड। जो आपके साथ अगर माता पिता है तो माता पिता के, अगर आपका भाई बहन है तो उनके सिग्नेचर यहाँ पर होंगे। और यहाँ पर स्टूडेंट जो है अपने सिग्नेचर करेगा। ये डिक्लेरेशन है कि जो फॉर्म आपने भरा है इसमें जो पर्टिकुलर्स है, जो फॉर्म आपने फिल किया है इसमें जो पर्टिकुलर है वो आप बिल्कुल सही है आपकी इन्फॉर्मेशन के अनुसार। अब जो फॉर्म है उसकी दूसरी साइड में जो कॉलम बने होते हैं, आपको अपना एकेडमिक रिकॉर्ड बताना होता है। सबसे पहले आपको जो है मैट्रिक के अपने जो है सर्टिफिकेट में देखना है कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट में दिया गया होता है कि आप किस ईयर में, टॉप में लिखा होता है कि आप किस ईयर में पास हुए हैं। तो वो ईयर आप यहाँ पर मेंशन करेंगे कि आप किस ईयर में पास हुए हैं। और नेम ऑफ बोर्ड, जैसे अगर आप हिमाचल जो है प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से अगर आपने अपनी 10th पास की है, तो आप यहाँ पर सिंपल लिखेंगे HPBOSE, HPBOSE धर्मशाला। और जो है आपने यहाँ पर जो है अपना डिवीज़न बताना है। अगर आप फर्स्ट डिवीज़न में पास हुए तो फर्स्ट डिवीज़न लिखना है। यदि आप सेकंड डिवीज़न में पास हुए हैं, या अगर आपका सीजीपीए है, जैसे अगर आपका सीजीपीए 7.79 है, 6.6 जो है कॉम्युलेटिव जो है ग्रेड पॉइंट जो है जितना आपका है, या अगर आपने जो है 10th में 700 में से मान लो किसी ने जो है 500 अंक प्राप्त किए हैं, तो आपने जो है 500 जो है नीचे डिवाइडेड बाय 700 करना है। और जो जो सब्जेक्ट आपने उस क्लास में लिए थे वो आपने यहाँ पर भरने हैं। और जो है जिस इंस्टीट्यूशन से, जिस स्कूल से आपने अपनी 10th पास की है, उस इंस्टीट्यूशन का नाम आपने यहाँ पर देना है। तो वैसे ही आपने प्लस टू का जो इंटरनेट से आपने मार्कशीट लगाई है, अगर आपके पास ओरिजिनल है, तो उसमें भी आपने लिखना है ईयर ऑफ पासिंग इस कॉलम में। और साथ में जिस जो है बोर्ड से आपने प्लस टू पास किया वो यहाँ पर, और डिवीज़न क्या रहा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, या आपने मार्क्स लिखने हैं 500 में से मैंने 499, 499 बटा 500 मार्क्स लिए। और सब्जेक्ट आपके प्लस टू में क्या थे, बीए में या बीएससी वालों के, या आपने 10th में तो प्लस टू में जैसे बीए है तो बीए में कौन से, प्लस टू आर्ट्स है तो आर्ट्स में कौन से सब्जेक्ट थे, साइंस में कौन से सब्जेक्ट थे, या कॉमर्स में अगर आप कैंडिडेट है तो कॉमर्स में कौन कौन से, और किस स्कूल से आपने प्लस टू की है। बाकी के बाकी सारे के सारे कॉलम आप लोगों के लिए नहीं है यदि आप फर्स्ट ईयर में अप्लाई कर रहे हैं। ये उन बच्चों के लिए जो पहले ही फर्स्ट ईयर में आ गए हैं, या जो फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जा रहे हैं, या सेकंड ईयर से फाइनल ईयर में जा रहे हैं। यदि आप फ्रेश कैंडिडेट है तो आपके लिए सिर्फ ये 2 कॉलम एप्लीकेबल होंगे। और इन 2 जो है कॉलम को भरने के बाद फिर आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर अपना जो है, अगर आपके साथ माता पिता है तो उनके सिग्नेचर यहाँ पर लेंगे। अगर आपके साथ जो है कोई गार्डियन है, भाई है, बहन है, उनके सिग्नेचर आप यहाँ पर लेंगे। और इसके साथ साथ आप अपना सिग्नेचर यहाँ पर करेंगे। तो ये वे डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जो आपके पास होनी चाहिए। इसमें से मैंने आपको पहले बता दिया था कि आपके पास एडमिशन लेने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए।
जब आपने जो है यह फॉर्म भर दिया तो उसके बाद यहाँ पर कमेटी के लिए जो है एडमिशन कमेटी के लिए साइन बने हैं। जब आप फॉर्म पूरा करेंगे तो आप इन कमेटियों के पास जाएँगी और कमेटी मेंबर जो है आपके डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद, आपके पर्टिकुलर चेक करने के बाद यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे और सिग्नेचर करने के बाद आप जो है फाइनल कमेटी के लिए जाएँगे और ये जो है ऑफ़िस यूज़ के लिए है। अब जो इस फॉर्म के साथ जो दूसरा फॉर्म और होता है साथ में वो होता है पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन पीटीए के जो है मेंबर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप फ़ोटो ऑफ पेरेंट्स लगाना चाहते हैं तो आप उनका पेरेंट्स का फ़ोटो लगाएंगी। अगर आप गार्डियन का फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो गार्डियन का फ़ोटो लगाएंगी। तो नेम ऑफ मेंबर, चाहे आप अपने भाई को पीटीए का मेंबर बनाना चाहते हैं तो उसका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। अगर आप अपने पिताजी को पीटीए का मेंबर बनाना चाहते हैं तो आप उनका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। यदि आप अपनी माता को बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर उनका नाम लिख सकते हैं। ये आपकी इच्छा पर निर्धारित करता है आपके साथ एडमिशन वाले दिन कौन आया है या आप किसको बनाना चाहते हैं। उनके सिग्नेचर आप घर से भी करके ला सकते हैं। तो यहाँ पर उनका फ़ोटो लगेगा, जिनका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे उनका ही फ़ोटो यहाँ पर लगेगा और उनका जो है एड्रेस यहाँ पर आएगा पूरा कि वो किस जगह रहते हैं, विलेज, पोस्ट ऑफिस और उनका जो है टेलीफ़ोन नंबर और वो उनका काम क्या है। अगर वो प्राइवेट जॉब करते हैं, सरकारी जॉब करते हैं, आर्मी में है या फार्मर है, वो आपने यहाँ पर और यहाँ पर जो है कैंडिडेट का नाम आएगा। यहाँ पर कैंडिडेट का नाम आएगा, जैसे यहाँ पर उसकी क्लास आएगी। अगर वो बीए के लिए कर रहा है तो बीए लिख सकता है, अगर बीएससी के लिए कर रहा है बीएससी और कैंडिडेट का नाम उदाहरण के लिए कैंडिडेट जो है रामलाल है, उसके पिताजी का नाम जो है सोहन राम है तो यहाँ पर उसके कैंडिडेट का नाम आएगा और यहाँ पर पेरेंट्स के सिग्नेचर होंगे। पेरेंट्स जो है ये पीटीए जो है पीटीए फॉर्म होता है, मेंबरशिप फॉर्म होता है, पीटीए पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन का फॉर्म होता है। ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही आपको अटैच मिलेगा और ये जो है रिकॉर्ड फाइल होती है, ये भी आपको फिल करनी है, ये भी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही होती है। इसमें जो है सबसे पहले नेम है, अपना नेम भरना है, पिताजी का नाम भरना है, क्लास बीए फर्स्ट ईयर में आप अप्लाई कर रही हैं। उसके बाद फैकल्टी आप जो है साइंस में आ रहे हैं, आर्ट्स में आ रहे हैं, कॉमर्स में आ रहे हैं या जो है किस विषय में आप आ रहे हैं। सब्जेक्ट आपने जो है कौन सा लिया है वो आपने यहाँ पर नीचे लिखना है। अगर आर्ट्स है तो आर्ट्स लिखना है, तो आप अगले वाले कॉलम में आपने डेट ऑफ बर्थ देनी है। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर जो है फर्स्ट ईयर वालों के लिए ज़रूरी नहीं है, ये उनके लिए जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में है। फादर और गार्डियन का आपने नेम देना है, उनका एड्रेस देना है यहाँ पर और जो आपने कोर्स लिए हुए हैं, जो आपने सब्जेक्ट लिए हुए डीएससी 1 डीएससी 2 वो आपने इस कॉलम में यहाँ पर फिल करना है और यहाँ पर आपने बताना है डू यू बिलोंग टू एससी एसटी और ओबीसी आईआरडीपी। अगर आप ओबीसी एससी और एसटी में हैं तो आपने इस कॉलम को फिल करना है। आगे है आधार कार्ड नंबर। अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर है तो वो आपने यहाँ फिल करना है। ईमेल आईडी आप यहाँ भरेंगे। बैंक अकाउंट नंबर अगर आपके पास है तो कुछ जो है कॉलेजेस में यह रिकॉर्ड फाइल का जो पेज है यह पाया जाता है, लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस में यह रिकॉर्ड फाइल का पेज नहीं भी हो सकता है। तो प्रत्येक कॉलेज का अपना एप्लीकेशन फॉर्म होता है, जो पहले मैंने पर्टिकुलर बताया वो सेम होते हैं लेकिन कुछ थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। तो ये जो है यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट होंगे। यहाँ पर जो है जो फाइनल एडमिशन कमेटी का कन्वीनर है, जो इंचार्ज है, उसके साइन होंगे और यहाँ पर जो है सिग्नेचर मेंबर जो है एडमिशन कमेटी के सिग्नेचर होंगे। तो ये था सारा का सारा प्रोसेस और इसके साथ एक अन्य जो है एंटी रैगिंग फॉर्म भरवाया जाता है, जो एंटी रैगिंग फॉर्म आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट करना होता है। तो यदि आप ऑफलाइन मोड में जो है अप्लाई कर रहे हो तो आप इन बातों को ज़रूर ध्यान में रखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।